गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th वसंत का चैप्टर नंबर 6 भगवान के डाकिए। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर कवि ने लिखी है और इस कविता में पक्षी और बादल के माध्यम से हमको एक संदेश दिया है कि किस तरह पक्षी और बादल जो है वह एकता का भाव लेके और एक देश से दूसरे एक देश से दूसरे देश को एकता और सद्भाव का संदेश देते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँसते हैं। तो कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भावना का संदेश को पढ़ पाते हैं, इस पर अमल करते। नदियाँ समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती है। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल फूल व सुगंध को बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमको कवि ने एकता और सद्भावना का संदेश दिया है। किसके माध्यम से? पक्षी और बादल रूपी डाकिए के, भगवान के डाकिए के माध्यम से। हम तो केवल यह आंकते हैं कि वह एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। पंखों मतलब पंखों पर, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी मौसम तो यहाँ बन रहा है कि बारिश आने वाली है, लेकिन बारिश कहीं और जाके होती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इस कविता में कवि ने कहा है कि एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से पानी से और हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैर कर दूसरे देश तक पहुंचा जाती है। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो इस कविता में भगवान ने पक्षी और बादल और धरती की उपमा देकर पक्षियों को और बादलों को डाकिए मानकर एकता और सद्भावना का संदेश दिया है। ओके, अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ सेंड कर रही हूँ, जो आपको नोटबुक में उतारना है। और ये शब्दार्थ जो है, बाँचना यानी पढ़ना, आँकना मीन्स अनुमान करना, पाँख मीन्स पंख, सौरभ मीन्स सुगंध, ये चारों जो शब्दार्थ है वो आपको लर्न करने हैं। और फिर इस शब्दार्थ को पढ़ने के बाद आपको इस कविता की रीडिंग करके इसका अर्थ समझना है। ओके, इस चैप्टर का पीडीएफ जो है, बुक पार्ट जो है और नोटबुक पार्ट जो है उसका मैं पीडीएफ सेंड कर रही हूँ, जो आपको नोटबुक में उतार लेना है और क्वेश्चन आंसर को लर्न करना है। अगले एग्ज़ाम में अब जो चैप्टर पढ़ा रही हूँ वो तो आएंगे ही, पर आपको 8th क्लास में क्या है कि सारे क्वेश्चन आंसर शुरू से लेकर एंड तक आएंगे एग्ज़ाम में। तो जितना हम पढ़ाएंगे उतना तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना? ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।